हेलो आईपीओ इन्वेस्टर, तो फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमें कल एक वीडियो में बात की थी टटलमेंट फिनटेक सॉल्यूशन आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 19 तारीख से 23 तारीख के बीच ओपन होने वाला है और इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इस कंपनी क्या करती है, आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है, सारी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं टटलमेंट कंपनी करती क्या है। तो हमें टटलमेंट कंपनी की जानकारी के लिए हम उसकी वेबसाइट पे जाते हैं। उसकी वेबसाइट पे हमें देखने को मिलता है कंपनी ऐसा फाइनेंशियल फिनटेक कंपनी है। तो इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और लोन ये सब प्रोवाइड करती है ऑनलाइन, सबको B2B सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करती है। तो कंपनी एज अ फाइनेंस के सेक्टर में है पूरी। तो इसके जैसी है कि कंपनी है, अभी हमें पता है तो पीवी फिनटेक, वो तो हमें पता ही है, पर वो थोड़ी अच्छी खासी कंपनी है। पर ये कंपनी थोड़ी लॉस मेकिंग है, पर वो कितनी है वो हम इस डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आगे देख लेते हैं क्या प्राइस बैंड है, क्या ऑफर फॉर सेल है, क्या फ्रेश इश्यू है। तो प्राइस बैंड रखा है 144 to 152, जो नॉर्मल है एज देखने जाए तो इस कंपनी के हिसाब से। पर फेस वैल्यू बहुत ही इतनी अच्छी दिख नहीं रही है अभी यहाँ, और ऑफर फॉर सेल नहीं है, पूरा फ्रेश इशू भी रखा है कंपनी ने, वो थोड़ी अच्छी बात होती है। यहाँ 883 करोड़ यहाँ टोटल इशू साइज है, उसमें से फ्रेश इशू 1 करोड़ है और 222 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। जो इसमें से क्या कंपनी यूज करने वाली है उसके भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ उन लोगों ने डिटेल में दिखाया, हमें डिटेल में उस लोगों ने समझाया क्या क्या यूज़ करने वाली है। जैसे कि सर्वर में पैसा लगाने वाली है 25 करोड़, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में 193 करोड़ लगाने वाली है, ऐसे वर्किंग कैपिटल यूज़ करने वाली है। मीन्स काफ़ी कंपनी अपने फ़ायदे में यूज़ करने वाली है। जैसे पूरा कोई अपना माल बेच के नहीं जा रहा है यहाँ। प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम होगी यहाँ, कि पहले 17 थी, फिर 13% हो जाएगी। मीन्स बहुत कम देखने को मिल सकती है हमें यहाँ। ये एक कंपनी की नेगेटिव बात है। और कंपनी के प्रॉफिट, एसेट, इनकम ये सब देखे तो साल ब साल यहाँ थोड़ा लॉस दिख रहा है, पर कंपनी अभी इतने ज़्यादा लॉस में नहीं है पहले से। पहले तो बहुत ज़्यादा लॉस था, अब थोड़ा कम है। तो धीरे धीरे कंपनी अच्छी खासी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है, पर इतना कोई फ्लक्चुएशन ग्रोथ अभी हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि एबिटा मार्जिन और वो सब अभी भी थोड़े थोड़े पॉजिटिव में है, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ तो पूरी नेगेटिव में है। और अगले साल से डाटा इस साल तक अभी इतना अच्छा नहीं है, पर रेवेन्यू में ग्रोथ है ऐसा देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू में ग्रोथ है, मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ देखें तो रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ है। FY25 में 700 करोड़ का रेवेन्यू में प्लस में आया है, जो अच्छी बात है। और कंपनी की मार्केट कैप हमें यहाँ देखने को मिल रही है 3815 करोड़ की, जो ठीक ठाक कह सकते हैं। हमको ऐसे ब्लू चिप कंपनी या कोई मिड रेंज की कंपनी नहीं सकते, थोड़ा मिड रेंज से नीचे की कंपनी है। तो हमारा फाइनल डिसीजन क्या रहना चाहिए यहाँ, क्योंकि पोर्शन सिर्फ हमें रिटेल में 10% ही मिलने वाला है, क्योंकि छोटी कंपनी है तो उन लोगों को भी पैसा ज़्यादा QAB से चाहिए, इसलिए उन लोगों ने 10% पोर्शन रखा है। तो हमें यहाँ अप्लाई करना है या नहीं करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी हमें नेगेटिव कंपनी दिख रही है। तो उसके हिसाब से हमें मार्केट के रेंज देखनी पड़ेगी। मार्केट चलो पॉजिटिव रहा अभी 2-3-4 दिनों में, तो हमें इसमें अप्लाई करना चाहिए। 5 to 10% का गेन हमें यहाँ दिखा सकता है। अगर देखो मार्केट डाउन हो गया, कोई नई न्यूज़ आ गई और कोई मार्केट सडन फॉल होना शुरू हो गया, तो हमें यहाँ अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत बड़ा यहाँ इस कंपनी को इफेक्ट आएगा ऐसे IPO के टाइम पर। वैसे कंपनी ऐसे नहीं है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, फिर आपको बहुत वेट करना पड़ेगा 2-3 सालों के पॉजिटिव आ जाए और फिर अच्छा खासा ग्रोथ मिला। तो ये थी हमारी पूरी एनालिसिस। और अगर कंपनी देखो कुछ अच्छा आगे बनाती है तो मैं आपको ये स्टॉक रिकमेंडेड भी करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही रख लेते हैं, और आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और ऐसे रिलेटेड वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं IPO की सारी डिटेल इस यूट्यूब चैनल पर देता रहूँगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।